पिता ने अपनी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में भेजा, लेकिन सर्जरी के बीच में ही उसने किसी को एक बैग लेकर कमरे से बाहर जाते देखा। थोड़ी ही देर बाद जो एक मामूली ऑपरेशन होना था वह उसकी बेटी को सीधे आईसीयू भेजे जाने पर खत्म हुआ। आदमी को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुख्य सर्जन से सामना करने की कोशिश की, लेकिन उसे कई बार रोका गया। कोई और रास्ता न देखकर उसने अस्पताल के निदेशक को अदालत में घसीटने का फैसला किया। मुकदमे के जवाब में अस्पताल ने समझाया कि सर्जरी स्वयं सफल रही थी। मरीज एनेस्थीसिया का असर खत्म होते समय कोमा में चली गई, जो संभवतः उसकी अपनी शारीरिक स्थिति के कारण हुआ। आखिरकार एनेस्थीसिया के दुष्प्रभाव बेहद दुर्लभ होते हैं, लेकिन फिर भी 10,000 में एक की संभावना होती है, इसलिए इस मामले में वे लाचार थे। हालांकि वादी ने ऑपरेशन थिएटर की फुटेज की समीक्षा करने का अनुरोध किया। अस्पताल ने दावा किया कि रिकॉर्डिंग पहले ही हटा दी गई थी और उन्हें सुरक्षित रखने की कोई बाध्यता नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि फुटेज गायब थी। इसका मतलब यह नहीं कि कोई लीपापोती या धोखाधड़ी हुई थी। अंत में अदालत ने वादी की याचिका खारिज कर दी। फैसला सुनकर आदमी ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने अस्पताल के बाहर एक तंबू लगा दिया, बैनर टांग दिए और अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की। यह दृश्य जैक ने देखा। जो कुछ हुआ था वह जानने के बाद उसने खुद अस्पताल निदेशक का सामना करने का फैसला किया। चूंकि कोई निगरानी फुटेज नहीं थी, उसके पास खुद ऑपरेशन थिएटर की जांच करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अंदर घुसने के लिए जैक ने पहले एक सफेद कोट पहना, खुद को डॉक्टर के रूप में छिपाते हुए। फिर जैसे ही दरवाजा बंद हो रहा था वह अंदर फिसल गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने रिकॉर्डिंग चश्मे चालू किए, पूरा ऑपरेशन थिएटर तेज अलार्म से गूंज उठा। ये क्या हो रहा था? क्या यह उसके रिकॉर्डिंग चश्मे की वजह से था? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। मैरी ने पता लगाया कि ऑपरेशन थिएटर में कैमरा डिटेक्टर लगा हुआ था। यह समझते ही जैक तुरंत भागने के लिए मुड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अस्पताल निदेशक की आवाज सुनी। उसने दरवाजे के ठीक बाहर निदेशक की आवाज सुनी। उस क्षण जैक के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि निदेशक अंदर आई और उसे नोटिस नहीं किया। किसी को भी भागने से रोकने के लिए उसने सुरक्षा कर्मियों को दरवाजे पर तैनात करने का आदेश दिया, फिर खुद ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई। इस बीच जैक ठीक उसके बगल में एक कैबिनेट में छिपा हुआ था। मैरी जानती थी कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो जैक जल्द या देर से पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपनी तकनीकी कुशलता का उपयोग करके अस्पताल की अलार्म प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया। क्या अलार्म खराब हो गए? निदेशक उलझन में पड़ गए।